अनंत ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन तक, ब्रह्मांड अकल्पनीय गति और विशालता के बावजूद पैटर्न और सामंजस्य से भरा है। यह शाश्वत सामंजस्य हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु के राजसी रूप के माध्यम से दर्शाया गया है। नमस्ते, मैं ऑरिक कॉस्मोस से निर्वी हूँ, आपको भगवान विष्णु के भौतिक स्वरूप का छिपा हुआ ब्राह्मंडीय प्रतीकात्मक अर्थ बताने जा रही हूँ। उस गति पर विचार करें जिस पर ब्रह्मांडीय पिंड चलते हैं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक गांगेय केंद्र के चारों ओर यात्रा करता है, सभी एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता में भी प्रजातियों की भीड़ से लेकर मानव जाति के भीतर अद्वितीय विविधताओं तक एक पैटर्न है, एक कॉस्मोसीय व्यवस्था। प्राचीन भारत के ऋषियों ने इस ऊर्जा को पहचाना जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है और इसे विष्णु के रूप में व्यक्त करती है। विष्णु संस्कृत मूल विश से लिया गया है, जो शासन करने, संगठित करने, बनाए रखने और रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। विष्णु परमेश्वर के उस पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निरंतर बदलती दुनिया को नियंत्रित करता है। भगवान विष्णु को क्षीर सागर के बीच एक सर्प पर लेटे हुए दिखाया गया है। एक हाथ में गदा लिए हुए, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में शंख, नाभि पर कमल और गले में एक मणि। गरुड़ सर्वोच्च पक्षी को विष्णु के वाहक के रूप में भी देखा जाता है। इन वस्तुओं में से प्रत्येक का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है जो विष्णु और ब्रह्मांड के बीच ब्रह्मांडीय संबंध को दर्शाता है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा में उतरते हैं। सबसे पहले सर्प अनंत शेष, जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं, इस निरंतर विकसित होती दुनिया का प्रतीक है, जबकि विष्णु स्वयं शाश्वत शांति और सद्भाव का प्रतीक है जो इसे बनाए रखता है। शेषनाग, बहुसिर वाला सर्प, एक शांत अवस्था में दिखाया गया है जिस पर विष्णु शांतिपूर्वक आराम कर रहे हैं। शेषनाग सर्प निरंतर बदलती दुनिया का प्रतीक है जो चुनौतियों और भय से भरी है। फिर भी विष्णु बिना किसी भय या चिंता के शेषनाग पर टिके हुए हैं। यह हमें सिखाता है कि काल, समय और परिवर्तन के अवतार के सामने भी शांत और स्थिर रहना चाहिए। भय पर विजय पाकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, विष्णु की नाभि में कमल, जिसे पद्मनाभम के नाम से जाना जाता है, केवल एक सुंदर फूल नहीं है बल्कि एक गहरा प्रतीक है। इस कमल से ब्रह्मा निर्माता का उदय होता है जो शाही गुणों या रजोगुण का प्रतीक है। ब्रह्मा को अपनी नाभि में रखकर विष्णु इन शाही गुणों को त्यागने का कार्य करते हैं, केवल सत्व गुण, सत्य का गुण बनाए रखना। यह संतुलन विष्णु को अपने शांत रूप, शांत क्रम में बने रहने देता है। यह ध्यान देना रहस्यमय है कि विष्णु को दूध के सागर पर लेटे हुए दिखाया गया है। दृश्य धीरे से चमक रहा है, पवित्रता और पोषण का प्रतीक है। क्षीर सागर में विष्णु का निवास उनके पोषण पक्ष का प्रतीक है। दूध शुद्ध और जीवनदायी जीविका का प्रतीक है। ये विष्णु है जो ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करना, जैसे दूध खराब हो सकता है अगर उसे संरक्षित नहीं किया गया, इसलिए विष्णु के सिद्धांतों के मार्गदर्शन के बिना किसी की आध्यात्मिक यात्रा बाधित हो सकती है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र। यह विष्णु की उंगली पर घूमता है, एक तेज चमकदार रोशनी से चमकता है। विष्णु की उंगली पर घूमता हुआ सुदर्शन चक्र उनकी इच्छा द्वारा शासित कॉस्मोसीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिव्य अस्त्र इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड एक कॉस्मोसीय नियम के तहत संचालित होता है और जो लोग धार्मिकता के मार्ग से भटकते हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। विष्णु का चक्र केवल एक हथियार नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था की याद दिलाता है। आइए विष्णु के शंख पांचजन्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक चमकदार सफेद रोशनी से चमकता है, इससे ध्वनि तरंगे निकल रही हैं। शंख पांचजन्य, पवित्रता और सत्य का प्रतीक है। इसका सफेद रंग सत्य के मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसकी ध्वनि धार्मिकता का आह्वान करती है। विष्णु का शंख हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग का पालन अवश्य करना चाहिए और जो इससे भटकेंगे उन्हें चेतावनी दी जाएगी और वापस निर्देशित किया जाएगा। अब हम विष्णु के वक्षस्थल पर स्थित कौस्तुभ मणि का महत्व जानेंगे, जो चमकता है, दिव्य प्रकाश बिखेर रहा है। कौस्तुभ विष्णु के वक्ष पर स्थित दिव्य मणि सभी रत्नों में सबसे कीमती है। यह ज्ञान, नम्रता जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता है और बुद्धि। कौस्तुभ धारण करके विष्णु हमें इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ अंतिम मिलन की ओर ले जाना। अंत में कौमोदकी विष्णु की गदा शारीरिक शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। यह उन लोगों के लिए चेतावनी का काम करता है जो शांति और धार्मिकता के लिए खतरा है। विष्णु की गदा हमें याद दिलाती है
कि दैवीय न्याय की जीत होगी, धर्मात्माओं की रक्षा होगी और दुष्टों को दंड मिलेगा। आखिरकार गरुड़, पक्षियों का राजा, जो विष्णु के वाहन के रूप में कार्य करता है, उसका भी प्रतीकात्मक अर्थ है। अपनी गति और शक्ति के लिए जाने जाने वाले गरुड़ निर्भयता का प्रतीक हैं। गरुड़ के साथ विष्णु का जुड़ाव उनके भक्तों को आश्वस्त करता है कि वह तेजी से उनकी सहायता के लिए आएंगे, जरूरत के समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। भगवान विष्णु के रूप के प्रत्येक पहलू में गहरा प्रतीकवाद है। समझने की चाहत रखने वालों को सीख और मार्गदर्शन प्रदान करना। इन दिव्य प्रतीकों पर चिंतन करके भक्त शांति, सत्य के शाश्वत सिद्धांतों से जुड़ सकते हैं और धार्मिकता, जिसका विष्णु प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान विष्णु के दिव्य प्रतीकवाद के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेना न भूलें और भगवान की कृपा बनी रहे।